सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं कि इस पुरस्कार की शुरुआत कहाँ से हुई। 2 अक्टूबर 1957 का वो दिन जब रामलीला मैदान पे एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था और उसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंडित नेहरू जी, उनकी बेटी श्रीमती इंदिरा गांधी और जगजीवन राम जो है उस मंच पर विराजमान थे। कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा था, सभी आनंद ले रहे थे। कार्यक्रम का जो पंडाल बना होता है उसमें वॉलंटियर के रूप में सभी लोग अपनी व्यवस्था दे रहे थे, तो कार्यक्रम का सब आनंद ले ही रहे हैं। और एक ऐसा हुआ कि पंडाल की जो ऊपर है, ऊपरी भाग में जो छावनी है, उसमें शॉर्ट सर्किट होने की वजह से उसमें आग लग गई। लेकिन सब तो कार्यक्रम में व्यस्त थे, सबका ध्यान तो पूरी तरह से कार्यक्रम पर था। किसी भी व्यक्ति का ध्यान जो है वो उस आग की लपेटों की तरफ नहीं गया। लेकिन वहीं पर एक छोटा सा बालक जो वॉलंटियर के रूप में कार्य कर रहा था, उसने उस आग को देखा और देखा तो 20 फीट खंभा था, उस खंभे पे वो चढ़ा और चढ़ने के बाद में उसने जहाँ से शॉर्ट सर्किट हुई थी, जहाँ से आग लग रही थी, उस तार को उन्होंने अपने जो रखे होते हैं वॉलंटियर लोग जो रखे रहते हैं उनसे उन्होंने काटा और काटने के दौरान वो खुद भी बुरी तरह से झुलस गए, उनके दोनों हाथ पूरी तरह से झुलस गए। लेकिन उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस बालक ने फिर उस आग को शांत करने बुझाने में अपनी अहम भूमिका निभाई। भले ही वो उस आग के लपेटे में आ गया, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी घटना जो होने वाली थी उसको अपने अदम्य साहस के बल पर उन्होंने उसको रोक दिया। जब आग रुका तब सबकी ध्यान जो है उस पर पड़ी और पंडित नेहरू की भी ध्यान उन पर पड़ी। उस कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को उस छोटे से बालक ने सुरक्षित बाहर निकाला। यानी कि कह सकते हैं कि अगर आग पूरी तरह से लपेटे में आ जाता तो बहुत सी जनहानि होने की संभावना हो सकती थी। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने उस बालक की भूरी भूरी प्रशंसा की, सभी ने उन्हें प्रोत्साहित भी किया। पंडित नेहरू ने सोचा कि इससे सीख लिया कि क्यों ना हम ऐसे बालक जो अपने निडरता का परिचय देते हैं, लोगों के बचाने का हर संभव प्रयास करते हैं, किसी भी क्षेत्र में अपनी प्रतिभा को निखारते हैं, निडरता का परिचय देकर, अदम्य साहस का परिचय देकर, ऐसे बालकों को अगर हम प्रोत्साहित करते हैं, हम उसे आगे लाते हैं तो निश्चय ही ये हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य बनेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए पंडित नेहरू के मन में विचार आया कि अब से हम राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार की एक वीरता पुरस्कार की घोषणा करेंगे, जिसमें हर साल जो भी बालक बालिकाएं एक अदम्य साहस का परिचय देकर लोगों की जान बचाती हैं, या किस तो जो की जान बचाती हैं, या फिर कह सकते हैं कि कोई ऐसा कार्य करते हैं जिससे सीख मिले, ऐसे बालकों को हम वीरता पुरस्कार देकर सम्मानित करेंगे। तो इसी से शुरुआत हुआ आज का जो टॉपिक है राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार। राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार की जो स्थापना उसी दिन 2 अक्टूबर 1957 को इसकी स्थापना की गई। और इसकी जो कहानी के जो बालक थे, जिस बालक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उस बालक का नाम था हरीशचंद्र मेहरा। हरीशचंद्र मेहरा वो 14 वर्षीय वो बालक था जिन्होंने निडरता के साथ, बहादुरी के साथ अपने काम को बखूबी निभाया और कई हजार लोग जो उस पंडाल में मौजूद थे उनको सुरक्षित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसी वजह से जब 2 अक्टूबर 1957 को इस पुरस्कार की घोषणा हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई और इसी बालक को, कौन से बालक, हरीशचंद्र मेहरा को पहला राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार उसके अदम्य साहस के लिए प्रदान किया गया। पंडित नेहरू के मार्गदर्शन में एक राष्ट्रीय भारतीय बाल कल्याण परिषद के द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई और पहला पुरस्कार उस अदम्य साहस बालक हरीशचंद्र मेहरा को दिया गया। पुरस्कार के रूप में जैसे चयन करने की कोई प्रक्रिया होती है, तो प्रक्रिया के लिए क्या होता है, एक चयन समिति का निर्माण किया जाता है। चयन समिति में कौन कौन रहेंगे,
तो उच्च अधिकार प्राप्त सदस्य, जिनको उच्च अधिकार पर है, 36 ऐसे सदस्य रहेंगे जिनको उच्च अधिकार प्राप्त है। मंत्रालय, विभिन्न मंत्रालयों के सदस्य उसमें सम्मिलित रहेंगे। गैर सरकारी संस्था जो NGO होते हैं उनके सदस्य उसमें सम्मिलित रहेंगे। और उस परिषद, भारतीय बाल कल्याण परिषद के जो वरिष्ठ सदस्य हैं उनमें सम्मिलित रहेंगे। उनके बीच में भारत के विभिन्न क्षेत्रों से जो अदम्य साहस किए गए बालक बालिकाओं के बारे में विचार विमर्श होगा और एक फाइनल लिस्ट तैयार किया जाएगा। तो पहला जो पुरस्कार मिला था हरीशचंद्र मेहरा को मिला था उसके अदम्य साहस के लिए। और इसी प्रकार हर साल बहुत से बच्चों को, बालक बालिकाओं को यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में अभी यह एक पदक दिया जाएगा, प्रमाण पत्र दिया जाएगा और नगद राशि दिया जाता है। वर्तमान में नगद राशि 1 लाख रुपये के रूप में दिया जाता है। इस बालक बालिकाओं का पुरस्कार के रूप में, वीरता पुरस्कार के रूप में चयन किया जाता है। उसे 26 जनवरी के दिन उठाकर हाथी की सवारी करते हुए उन्हें परेड में सम्मिलित किया जाता है। साथ ही साथ जिस बालक बालिका का चयन वीरता पुरस्कार के रूप में रहता है उसके पूरे पढ़ाई लिखाई का खर्च जो है वो भारत सरकार के द्वारा वहन किया जाता है। इसमें 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बालक बालिकाएं जो हैं सम्मिलित रहती हैं, जिन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देकर दूसरों की प्राण बचाए हैं। अब इसके साथ साथ अगर कोई बालक बालिकाएं 12वीं के बाद भी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो कुछ सीटें जो है भारत सरकार के द्वारा आरक्षित भी कर दी गई है ताकि उनके भविष्य जो है बन सके। तो ये पुरस्कार की विभिन्न श्रेणियाँ होती हैं। जैसे हम पुरस्कार, जो वीरता पुरस्कार है, शुरू में 5 श्रेणियों में इसको दिया जाता था। इसमें भारत पुरस्कार, गीता चोपड़ा पुरस्कार, संजय चोपड़ा पुरस्कार, बापू गैधानी पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार वीरता पुरस्कार के रूप में कुल मिला के 5 श्रेणियों में उस पुरस्कार को, जो वीरता पुरस्कार है, उनको इन 5 श्रेणियों में दिया जाता था। मैं आपको कहानी सुना दूं। जैसे हम बोलते हैं ना, रंगा बिल्ला की कहानी, रंगा बिल्ला अक्सर बोला जाता है। तो ये रंगा बिल्ला के वास्तविकता में क्या है, यहाँ पर 2 नाम आते हैं, गीता चोपड़ा और संजय चोपड़ा, जो 2 भाई बहन थे। उन्हें 2 अपहरणकर्ताओं ने क्या कर लिया था, अपहरण कर लिया था। अपहरण करके फिरौती की मांग करने लगे। जब उनको पता चला कि इनके पापा तो सैनिक में हैं, तब उन्होंने इरादा बदल दिया। जनरली क्या है, जो सैनिक में रहते हैं, पुलिस में रहते हैं, ऐसे लोगों से पैसा निकाल पाना बहुत मुश्किल है। उनको इस बात का एहसास हुआ। उन्होंने इरादा बदल दिया और उन्होंने उनके भाई को तुरंत हत्या कर दी और उसकी बहन जो गीता है उनका रेप किया। रेप करने के बाद भी उनकी हत्या कर दी। तो दोनों भाई बहन की फिर उन्होंने हत्या कर दी। जो रंगा था वो कुलजीत सिंह और जो बिल्ला था वो जसवीर सिंह, 2 अपहरणकर्ता थे जो कुख्यात थे, और उन्होंने ही इनका अपहरण किया और इनका फिर मर्डर कर दिया। बाद में पकड़ाए, इनके लिए उनको सज़ा मिली और इस तरह से रंगा बिल्ला का नाम जो है सुर्खियों में आया। दूसरा है यहाँ पर बापू गैधानी। बापू गैधानी की जो कहानी है वो महाराष्ट्र से आते हैं। एक बार जब जा रहे थे तो एक घर में आग लग गई। जब उनको घर में आग लग गई और उन्होंने देखा कि वहाँ जो बच्चे हैं आग में फंस गए हैं, तो उन्होंने अदम्य साहस का परिचय देते हुए उन दोनों बच्चों को घर से बाहर निकाला। जब घर से बाहर निकाला तो आग पूरी तरह से फैल गई थी और फिर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो घर में जो गाय हैं वो तो वहीं अंदर के फंस गए हैं। तब उन्होंने गायों को, जो जानवरों को सुरक्षित बाहर निकलने के लिए फिर उस धधकती आग में उस घर के अंदर गया और गाय को बाहर निकालने के प्रयास में वो खुद अपना जान गंवा बैठा। यानी कि जानवरों को भी सुरक्षित निकालने के प्रयास में उस धधकती आग में वहाँ गया और अपनी जान की कुर्बानी दे दी। इसीलिए उसके नमन करते हुए बापू गैधानी जो वीरता, उन्होंने जो वीरता पुरस्कार उसके सम्मान में दिया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वीरता की जो श्रेणी है, भारत पुरस्कार, गीता चोपड़ा पुरस्कार, संजय चोपड़ा पुरस्कार, बापू गैधानी पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार, इन 5 श्रेणियों में विभिन्न भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अदम्य साहस का परिचय करने वाले उन सभी बालक बालिकाओं को प्रदान किया जाता है और इसे हम राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार कहते हैं।
आगे हम पढ़ते हैं कि इस साल कितने बालक बालिकाओं को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, जिसे अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, इसमें असाधारण प्रतिभा और विशेष प्रतिभा वाले जो बालक बालिकाएं हैं उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक गाइडलाइन जारी किया जाता है। साथ ही साथ इन पुरस्कारों को में अभी एक मेडल, प्रशस्ति पत्र के साथ में 1 लाख रुपया की धनराशि भी दी जाती है। वर्तमान में इन पुरस्कारों की 6 श्रेणियां हैं, जिनमें कला एवं संस्कृति, बहादुरी के क्षेत्र में, सामाजिक कार्य के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, शैक्षणिक के क्षेत्र में और खेल के क्षेत्र में। जिसमें पहला मैंने बोला कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में, नवाचार के क्षेत्र में, बहादुरी वीरता के क्षेत्र में और उसके पश्चात आपका खेल के क्षेत्र में, साथ ही साथ आपका शैक्षणिक क्षेत्र में। इन 6 क्षेत्रों में विशेष प्रतिभा के धनी बालक बालिकाओं को यह जो सम्मान है वो प्रदान किया जाता है। जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, तो कभी कभी 1 साल 2 साल पहले से भी पूछ दिया जाता है। तो 2021 की बात करते हैं। 2021 में 32 बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार 2022 की बात करेंगे तो उनमें 29 बालक बालिकाओं को राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार, प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। 2023 में 11 बालक बालिकाएं हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनमें जो 6 श्रेणियां हैं उनमें कला एवं संस्कृति के श्रेणी में 4 बालक बालिकाओं को, दूसरा है बहादुरी के लिए 1 बालक को, नवाचार के लिए 1 बालक को, खेल के क्षेत्र में 3 बालक बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। साथ ही साथ सामाजिक सेवा के क्षेत्र में 1 बालक बालिकाओं को यह पुरस्कार दिया गया है। इस साल शैक्षिक क्षेत्र में कोई पुरस्कार नहीं दिया गया। 2023 में 11 बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जैसे मैंने बताया कि इनमें कला और संस्कृति के क्षेत्र में 4, बहादुरी के लिए 1, नवाचार के लिए 1, शैक्षणिक के लिए नहीं दिया गया है, सामाजिक सेवा के लिए 1 और खेल में 3 बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसमें जब हम वीरता की बात करते हैं तो मोहन रामचंद्र बहिर वो साहसिक बालक है जिन्होंने बहुत ही निडरता के साथ जो है एक नदी में डूब रही महिला को बचाया और उनको सुरक्षित जो है बाहर निकाला। उनके इस वीरता निडरता के लिए उन्हें 2023 का बहादुरी का पुरस्कार उसको प्रदान किया जाता है। दूसरा हम आते हैं नवाचार। यदि कोई बालक नया खोज करता है, नया ये करता है तो उसके सम्मान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। और आदित्य प्रताप सिंह चौहान जो हमारे छत्तीसगढ़ रायपुर का रहने वाला है, उन्होंने एक माइक्रोपा नामक उपकरण की खोज किया। माइक्रोपा क्या होता है कि माइक्रोपा जो है पानी में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक को बताता है, यानी कि माइक्रोप्लास्टिक का कितना है, कितनी मात्रा है उसको बताता है, उसको फिल्टर करता है और फिल्टर करने के पश्चात फिर उसको पानी से अलग करता है। तो यह बहुत ही बेहतरीन प्रयास है आदित्य के द्वारा, जिन्होंने बहुत ही सुंदर ढंग से माइक्रोप्लाज्मा उपकरण का निर्माण किया, क्योंकि इतना आसानी नहीं होता कि पानी से उनको अलग करना है माइक्रोप्लास्टिक को। तो न केवल वो माइक्रोप्लास्टिक को बताता है, मात्रा को बताता है, उसकी गणना करता है, साथ ही साथ उसको फिल्टर करके अलग भी करता है। इस उपलब्धि के कारण उनको प्रधानमंत्री के द्वारा नवाचार के क्षेत्र में प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
संस्कृति एवं कला के जो क्षेत्र में 2023 में 4 बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। प्रधानमंत्री वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आदित्य सुरेश केरल का रहने वाला है। श्रेया भट्टाचार्य असम की रहने वाली है। मैडे गौरी रेड्डी जो है तेलंगाना का रहने वाला है। संभव मिश्रा जो है उड़ीसा की। तो इन 4 बालक बालिकाओं को जो है कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब आते हैं सामाजिक सेवा के क्षेत्र में। दिल्ली की रहने वाली अनुष्का जाली को सामाजिक क्षेत्र में असाधारण कार्य करने के लिए उन्हें पुरस्कृत किया गया है। खेल के क्षेत्र में हयाना निसार जम्मू की रहने वाली है। कोरातला अनाला मीनाक्षी जो है आंध्र प्रदेश की रहने वाली है। और सौरजीत रंजीत कुमार खैरे जो है वो गुजरात का रहने वाला है। इन्हें जो है खेल के क्षेत्र में विशेष प्रतिभा के लिए पुरस्कार दिया गया है। इसमें हयाना निसार जो जम्मू से हैं वो आर्ट मार्शल है, कराटे चैंपियन है और अभी अभी दक्षिण कोरिया में हुई विश्व कराटे चैंपियन में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो उनकी प्रतिभा के लिए उनको जो है खेल के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हर साल जो है इन 6 क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले बालक बालिकाओं को के लिए को उनके सम्मान के लिए बालक बालिकाओं के उनके सम्मान के लिए प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। न केवल सम्मानित किया जाता है बल्कि उसके भविष्य के लिए भी भारत सरकार उन्हें हर संभव प्रयास करती है। जहाँ तक पढ़ाई का खर्चा हो, चाहे फिर पढ़ाई के बाद में उसके बाद उसे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में, पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में जाने के लिए उनके लिए आरक्षित सीट हो, तो विभिन्न प्रकार से भारत सरकार जो है सहायता करती है। अब तक हमने बताया कि 2021 में 32 बालक बालिकाओं को, 2022 में 29 बालक बालिकाओं को और 2023 में 11 बालक बालिकाओं को प्रधानमंत्री बाल वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो कैसा लगा दोस्तों यह वीडियो, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। साथ में आपको मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह पुरस्कार या यह जो हमारा जो प्रयास है वो आसानी से पहुंच सके। इसमें से एक नए क्वेश्चन ज़रूर आपके आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूर पूछा जाएगा।